नमस्कार दोस्तों, दीप श्री एकेडमी के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 4 और 3 पार्ट पहले आपके अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने वो पार्ट अगर नहीं देखे हों तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंने आपको देखिए x प्लस 1/x वाले कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए थे। अब देखिए, एक पावर से एक पावर में, एक पावर से 2 पावर में, 1 से 4 में और एक पावर से 8 पावर में देखिए हम कैसे जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अगले पार्ट में देखिए हम देखेंगे कि एक पावर से आपको 3 पावर में कैसे जाना है। तो देखिए, अगर आपने पिछले वीडियोज अगर नहीं देखे हों तो आप देख लीजिएगा, ताकि वहां से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा और देखिए पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आप सारी चीजें नोट करते जाएं। चलिए देखिए, कभी भी अपने को एक पावर से देखिए 3 पावर में जाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अपने को यहाँ पर x प्लस 1/x भी दिया जा सकता है और यहाँ पर x माइनस 1/x भी दिया जा सकता है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर अपने को x प्लस 1/x दिया है तो आप यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ ही निकाल पाओगे, आप x³ माइनस 1/x³ नहीं निकाल पाओगे। तो ध्यान रखना है इस बात का। और अगर x माइनस 1/x दिया है तो फिर अपने को x³ माइनस 1/x³ ही निकाल पाएंगे आप। और अगर मान लीजिए यहाँ पर x माइनस 1/x दिया और आपको प्लस वाला पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले इस चीज को जो प्लस में दिया है इसे काय में कन्वर्ट करेंगे, माइनस में, जो कि मैंने आपको कन्वर्ट करके बता रखा है ऑलरेडी पहले से। तो देखिए, अब ये अपना जो कॉन्सेप्ट बना है ये कैसे बना है मैं आपको एक बार बताता हूं, ध्यान से देखना। x प्लस 1/x, तो देखिए मैंने आपको ये तो चीज बता दी थी कि x प्लस 1/x अगर कभी भी हो तो ये देखिए a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन में a b जो आता है वो क्या आता है, x इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a b की वैल्यू ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या आती है, 1। ये अपने को पहले से पता है, पिछले वाले वीडियोज में मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर अपने को प्लस दिया गया है, तो देखिए अपन Q वाले फॉर्मूले को अगर देखें तो AQ प्लस का BQ, अपने को प्लस वाला चाहिए। देखिए AQ प्लस BQ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस B का Q माइनस 3AB और होता है A प्लस B, ये होता है। अब देखिए अपने को a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x का मतलब a प्लस बी दिया गया है। a प्लस बी की वैल्यू अपने को k दी गई है, तो k देखिए अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा KQ माइनस 3। और जब ऐसा दिया हो तो देखिए इसकी जो वैल्यू ए बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो यहाँ 1 रखेंगे और a प्लस बी की जगह पे हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, KQ और माइनस का क्या आ जाएगा, 3k। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी अपने को x प्लस 1/x दिया है, मतलब एक पावर से आपको 3 पावर में जाना है, प्लस में जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, k का q करना है, जो भी आपको यहाँ वैल्यू दी जाएगी उसका q करना है और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस करना है। ऐसी देखिए अगर अपने को ये प्लस वाला हो गया, ऐसी देखिए माइनस वाला करना है। तो देखिए माइनस वाला अगर है x माइनस 1/x तो यहाँ भी माइनस वाला ही निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस वाला पूछता ना, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ हम इसको पहले काय में कन्वर्ट करते, प्लस में। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया है। तो देखिए अगर आपको x³ माइनस 1/x³, तो देखिए जैसे मैंने आपको ये निकाल के दिखाया ऐसे देखिए ये निकल के आएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, k का q करना है और प्लस करना है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करना है, प्लस 3 का k का मल्टीप्लाई करके और क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। ऐसे ही देखिए मान लीजिए अगर इनकी जगह पे ax की जगह पे a की जगह, यहाँ पर देखिए a की जगह पे अभी x लिखा था, अगर ax आ गया, यहाँ bx आ गया, इसकी जगह कोई भी वैल्यू आ गई, तो देखिए अपने को करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को जो ab है, जैसे देखिए अगर ax प्लस 1/bx है, तो देखिए ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अगर हम ab निकालेंगे तो ax इंटू 1/bx, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 1 की जगह बचेगा क्या, a/b बचेगा यहाँ पर ab की जगह पे। तो अगर हम ab की जगह पे अगर हम a/b रख देंगे, जो भी कोई भी वैल्यू होगी, तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो यही तो बनेगा। जहाँ 3k होना था वहां पर क्या आ जाएगा, 3ak, a अपॉन क्या हो जाएगा, b। तो बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, तो देखिए माइनस वाले में भी सेम वैसे ही करना है, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है।
तो अपने को जब भी एक पावर से 3 पावर में जाना है तो k का क्यू करना है, प्लस का है तो k का क्यू करना है और 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, और अगर माइनस का है तो अपने को क्या करना है, k का क्यू करना है और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस करना है। बस इतना सा काम करना है अपने को। और देखिए यही आपके कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको बार बार कहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चनों पे आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए, तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका पहला है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, x माइनस 1/x इक्वल 2√2 दिया गया है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या, x³ माइनस 1/x³ पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर देखिए माइनस है, यहां पर माइनस है, तो देखिए अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको देखिए अब भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी अपने को 3 पावर में जाना है तो देखिए अपने को k की वैल्यू 2√2 दी गई है, उसका क्यू करो और उसमें से क्या करना है, अपने को 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो देखिए अगर हम इसका क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 का अगर हम क्यू करेंगे और इसमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस नहीं करना है, क्योंकि माइनस है तो क्या करना है, प्लस करना है अपने को। और इसमें देखिए आप 2√2 ये, तो देखिए माइनस होगा तो अपने को क्या करना है, प्लस करना है, और यहाँ प्लस होगा तो माइनस करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8, और इस √2 का क्यू करेंगे ना तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 6√2 आएगा। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16√2 और 6√2। तो आपका जो आंसर बनेगा 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22√2। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 22√2, आपका 4th नंबर वाला आंसर बनेगा। देखिए जी क्वेश्चन CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए एक पावर से 3 पावर में हमें कैसे जाना होता है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फटाफट नोट करते जाइए इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ही बहुत बेहतरीन सा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2x प्लस 1/2x इक्वल 5 दिया है। देखिए CHSL में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी कह रहे हैं कि 8x³ प्लस 1/8x³ की मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अपने को एक पावर से अपने को कहाँ जाना है, 3 पावर में। तो देखिए एक पावर से 3 पावर में जाने के लिए करना क्या है, अपने को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, k का क्यू करेंगे। तो देखिए हमने k का क्यू कर दिया, ठीक। अब देखिए प्लस वाली चीज है तो अपने को क्या करना है, माइनस, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए k में। देखिए हमने k में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन देखिए a की जगह और b की जगह पे देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, बात एक ही है। ठीक है, a/b, ये देखिए a की वैल्यू है और ये आपकी किसकी है, b की वैल्यू है, तो a/b। तो ये से क्या हो गया, कैंसिल। आप लिख दो, अब चाहे नहीं लिख दो, क्योंकि अलग अलग वैल्यू होती तो देखिए अपने को दिक्कत होती थोड़ी सी। तो ये कितना आएगा आपका 125 माइनस 15, तो ये आ जाएगा आपका 125 माइनस 15 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 110। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा 110। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए एक पावर से 3 पावर में कैसे जाना होता है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की करने की स्पीड बढ़ाइए। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन देखिए आपका CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर एक ये मिस्टेक लिख गई है, तो इसको हटा लेना है 8 को। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, 0.4x प्लस 1/x की वैल्यू अपने को इक्वल क्या दिया गया है, 5। तो देखिए अपने को यहाँ पर 0.064, इसका मतलब है कि अपने को क्यू करना है, किसका, 4 का क्यू करेंगे। 0.4 का क्यू करेंगे ना तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक पावर में से हमें कितने में जाना है, 3 पावर में। और जब 3 पावर में जाएंगे ना तो देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले k का क्यू करना पड़ेगा, प्लस का है तो माइनस रखेंगे। देखिए 5 का क्यू करें, और देखिए प्लस का है तो माइनस रखेंगे, फिर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन देखिए यहाँ पर इस एक ही जगह पे देखिए अपने का क्या लिखा है, 0.4 लिखा है, तो इसमें देखिए 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ पर x ही लिखा है, तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 125 माइनस, ये देखिए 15 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 आएगा, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट मतलब कितना आएगा, 6। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 125 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 119। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 119। तो देखिए कोई भी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर होगा 119। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए ये देखिए आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए 2021 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, x माइनस वन अपॉन एक्स रूट 77 दे रहा है, तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये ध्यान रखना है। ये देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स दिया है, तो अगर इसका क्यू करोगे ना डायरेक्ट में, तो आपको एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू निकलेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इस चीज को जो माइनस में दी गई है इसे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको माइनस से प्लस में कैसे जाते हैं ये आपको कन्वर्ट करने के लिए मैंने अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, अंडर रूट ये आ जाएगा k का स्क्वायर। k का स्क्वायर कितना है, रूट 77 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ x प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ प्लस हो तो यहाँ पर प्लस का 4 करते हैं, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस का 4 करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है वो प्लस माइनस में आती है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 77 और प्लस 4, तो 77 प्लस 4, तो देखिए यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका 81, और 81 में से बाहर क्या निकलेगा 9। तो देखिए हमें यहाँ से x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 9। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। अब हमें देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम 3 पावर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 3 पावर में। तो देखिए वैल्यू प्लस माइनस की होगी, लेकिन हम क्या लेंगे यहाँ पर प्लस वाला लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम 3 पावर में जाएंगे एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू में। तो देखिए यहाँ प्लस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, प्लस की। तो प्लस की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, k का क्यू करेंगे, मतलब 9 का क्यू करेंगे, और उसमें से घटा देंगे क्या, 3 का मल्टीप्लाई करके। ये देखो मैंने देखिए k का क्यू कर दिया और उसमें से 3 का मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, माइनस। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 729। 729 में से देखिए ये आ जाएंगे 9 27। अगर ये देखिए आपके 27 माइनस होंगे तो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, 702। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 702 बनेगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब भी अपने को माइनस अगर है, x माइनस वन अपॉन एक्स है, तो देखिए निकलेगा क्या डायरेक्ट में, एक्स क्यू माइनस का एक्स क्यू माइनस का वन अपॉन एक्स क्यू निकलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू दिया था, तो सबसे पहले हमें इसको कायम बदलना पड़ेगा प्लस में, और फिर उसके बाद क्यू करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो भी अपने को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता। ठीक, तो ये क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए अब देखिए अपने को क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए सीजीएल 2022 में पूछा गया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 83 दिया गया है, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, ये 83 दिया गया है। तो अपने को एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ अपने को यहाँ माइनस है तो यहाँ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होना चाहिए था, लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया, तो पहले तो 2 पावर में दिया है, तो पहले आप 1 पावर में लेके आइए। लेकिन 1 पावर में लेके आना है, वो भी कौन सी, माइनस वाली पावर में लेके आना पड़ेगा। तो देखिए अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर अपने को दिया गया है कितना, 83, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें माइनस में लाना है तो हम -2 करेंगे, हमें प्लस में लाना होता तो हम +2 करते, दोनों साइड में, यहां भी करते हैं यहां भी करते हैं। तो देखिए ये जो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया क्या, प्लस का 2ab बन गया। तो देखिए ये बन गया आपका x माइनस वन अपॉन एक्स का, ये देखिए दोनों में ऐड नहीं करो, सॉरी ऐड नहीं करिएगा, माइनस वाला चाहिए तो माइनस करिएगा, ध्यान से देखना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, अपने को देखिए माइनस वाला चाहिए तो अपने को माइनस करना पड़ेगा, अपने को +2 नहीं करना पड़ेगा। बराबर इधर दिया था अपने को 83, तो देखिए यहां भी हम क्या कर देंगे 2 माइनस, क्योंकि प्लस चाहिए होता तो तब प्लस करते। अब देखिए यहां पर क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, मतलब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये देखिए 83 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 81। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर बन जाएगा। तो कंपैरिजन किया जाएगा तो x माइनस वन अपॉन एक्स जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखिए यही तो अपने को चाहिए था, x माइनस वन अपॉन एक्स ही चाहिए था, वही देखिए अपना अपने सामने आ गया है। अब देखिए अपने को क्या करना है, क्यूब करना है। तो अब हम क्यूब करेंगे इसका, तो देखिए इसका आंसर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, k का क्यूब मतलब 9
कि पावर क्या लगाएंगे 3 k का क्यू, और इसमें देखिए माइनस वाला है तो देखिए क्या करना है प्लस, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर देना है। तो ये कितना आएगा 729 और प्लस ये कितना आएगा 9 3 27। तो आपका जो आंसर बनेगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 5, और ये आ जाएगा आपका कितना 756। तो आपका आंसर बनेगा 756। ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कैसा होगा, सही होगा। तो मैं देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं, अगर आपको एक बार में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को क्या करिए पॉज करिए और फिर से इसको देखिएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है। तो देखिए -1 अगर x³ -1/x चाहिए तो वहां पर भी अपने को x -1/x ही चाहिए, नहीं है तो उसको बना लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, ये देखिए CHSL 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसको बनाइए। क्या लिखा है x + 1/x इक्वल अपने का √13 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर अपने का माइनस दिया है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये x + 1/x दिया है, इसे x - 1/x में कन्वर्ट करिए। तो देखिए x - 1/x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना। x - 1/x में कन्वर्ट करना है तो देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कौन सा, कि अगर आपको माइनस में जाना है तो देखिए क्या करना है, यहां पर आएगा प्लस माइनस और क्या आएगा k का क्यूब मतलब √13 का स्क्वायर, √13 मतलब k का स्क्वायर। यहां माइनस है तो यहां भी अपने को माइनस करना है क्या 4, तो ये आ जाएगा 13 का √13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 13 और माइनस का क्या आएगा 4। तो देखिए अंदर जो बचेगा √9 और 9 से क्या निकलेगा बाहर 3। तो इसका मतलब है कि x - 1/x की जो वैल्यू आ गई है वो अपने को क्या मिल रही है 3 मिल गई है, जो अपने को चाहिए थी। x - 1/x ही चाहिए था जो अपने को मिल गया है। अब देखिए x - 1/x की वैल्यू अगर अपने को 3 आ गई है, अब अपने को चाहिए देखिए x³ - 1/x³। तो देखिए यहां से हम अपने को क्यू करना है तो x³ - 1/x³ चाहिए। तो देखिए माइनस वाली चीज है तो उस तरफ 3 का मल्टीप्लाई होगा और प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम 3 का क्यू करेंगे और इसमें देखिए प्लस कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 3k। तो ये आ जाएगा आपका 27 और प्लस का आ जाएगा आपका 9। 27 और 9 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। तो आपका जो आंसर जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा आपका सेकंड। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए x - 1/2x इक्वल 4 दिया गया है। तो अपने से देखिए क्या पूछ रहा है 8x³ - 1/x³। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको यहां लिख लेते हैं, इसको ये अपने को वैल्यू चाहिए 8x³ - a। तो देखिए माइनस तो सही दिया है लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या, यहां देखिए x³ है और यहां पर देखिए 2x है। अगर q करोगे तो 8x यहां आएगा जो कि हमें चाहिए यहां पे है। तो देखिए एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा सेट कर लीजिए, ये 2 यहां चाहिए था जो कि यहां पे है, तो उसको वहां से क्या कर दीजिए हटा दीजिए। तो हटाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, x - 1/2x दिया है बराबर दिया अपने को क्या 4। अब ध्यान देना, अब अगर इसका क्यू आप करोगे ना तो यहां आपका यहां 8 आएगा क्योंकि यहां पर 2 है। तो आप सबसे पहले इस 2 को यहां से हटाइए और यहां अपने को चाहिए। तो एक काम करना, इसमें क्या कर देना 2 का मल्टीप्लाई कर देना, यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x और इक्वल क्या आएगा 8 है। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x - 1/x इक्वल कितना आ जाएगा 8, जो कि देखिए हमें चाहिए था। अब अगर हम इसका क्यू करेंगे ना तो देखिए 2x का क्यू करेंगे तो देखिए सीधा सीधा यहाँ 8 बन जाएगा, यहाँ क्यू बन जाएगा, बात अपनी बन जाएगी। ठीक, अब देखिए अपने को 3 पावर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, k का क्यू मतलब 8 का क्यू कर दो। ये माइनस में है, देखिए माइनस में है तो यहाँ प्लस कर दो और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 3 के साथ साथ देखिए यहाँ पर एक ही जगह पे भी अपने को 2 दिया गया है तो इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 512 प्लस 8 थी 24, 24 होने कितना हो जाएगा 48, ये हो गया। तो 512 प्लस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड कर दो तो ये कितना आएगा आपका 0, 5 और 1 6 और ये आ जाएगा तुम्हारा 5। तो ये आ जाएगा 560, 560 आपका आंसर होगा, जो कि देखिए 4th ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आना तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और देखिए अपने को 1 पावर से 3 पावर में जाना है। ये थोड़ा सा देखिए ऑप्शन अजीब टाइप के हैं, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो सकती है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन को करने की। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि यहाँ देखिए एक्स क्यू माइनस 1/x³ चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ प्लस में दिया है, तो सबसे पहले आप इसे माइनस में कन्वर्ट करके लाइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। x माइनस 1/x चाहिए, तो देखिए कैसे निकलेगा, अंडर रूट, यहाँ पर k का स्क्वायर करेंगे, मतलब 11/5 का क्या करेंगे, स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम माइनस का 4 करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121 बटे कितना आएगा, 25। माइनस का क्या आएगा अपना 4। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2500 का 100। 121 में से अगर 100 जाएगा, 121 में से अगर 100 जाएगा तो कितना बचेगा अपना, 1 मिनट। 121 में से अगर 100 जाएगा तो अपना बचेगा 21। 21 बटे जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 25। तो अगर हम देखें तो यहां से देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 21 बटे 25 आ गई आपकी वैल्यू। अब अपने को देखिए 3 पावर में जाना है। 3 पावर में जाने के लिए अपने पास ये वैल्यू आ गई है, अपने को 3 पावर में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब अपने को k का क्यू करना पड़ेगा, और उसमें से देखिए 3 का मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो सॉरी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस वाली चीज आ गई है। तो अब देखिए इसका क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 21 बटे 25 का क्यू, और माइनस कर प्लस कर देंगे क्या, 3 का मल्टीप्लाई करके, यह आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि देखिए यहां पर 21 कहीं रूट में कहीं है नहीं है, क्योंकि अंदर रूट में ये चीज रह जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे डाउट सा नजर आ रहा है कहीं। तो चलिए एक काम करिए, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, बाद में इसको कराते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा चेक करके आपको करा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट 21 है, बाहर नहीं निकल रहा, तो देखिए यहाँ कहीं ऑप्शन ऐसा है नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो चलिए इसको एक काम करिए, रोक दीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। ये देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। अब देखिए यहां पर अपने को 4 पावर दी गई हैं और अपने को 3 पावर में जाना है। तो सबसे पहले 4 पावर को वापस आके देखिए कैसे 4 पावर से वापस आते हैं 1 पावर में, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। चलिए देखिए सबसे पहले हम 1 पावर में आते हैं, यहां पर माइनस है, मतलब माइनस वाली पावर लाना है 1। तो चलिए ध्यान से देखना। तो देखिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, x² प्लस 1/x² में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी x³ x² प्लस 1/x² में। तो देखिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सबसे पहले प्लस में लाएंगे, तो प्लस में लाएंगे ना तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 2। और यहाँ देखिए 324 दिया गया है, 324 दिया गया है, तो देखिए 322 दिया गया है, इसको 302 ऐड कर देंगे ना तो ये 324 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 324 बन जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम देखेंगे तो ये देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 1/, ये आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए इसको हम ऐसा लिख दें अगर, तो ऐसी तो लिखा जाएगा a² प्लस 1/x² और प्लस का क्या बन गया 2। तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन गया अपना। तो देखिए यहां पर बन गया आपका x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर आपका बन गया। और ये देखिए ये कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर। तो देखिए ये आपका 18 का स्क्वायर बन गया। अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो देखिए यहां पर x² प्लस 1/x² बराबर क्या आएगा, 18, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए देखिए किसमें, माइनस वाली चीज चाहिए, तो अब हमें देखिए माइनस का 2 करना पड़ेगा। तो माइनस का 2 इधर कर दो और माइनस का 2 इधर कर दो। तो देखिए ये बन जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 16। और 16 देखिए कितने का स्क्वायर होगा, ये होगा आपका 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहां कंपैरिजन किया जाएगा तो x माइनस 1/x जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा।
x माइनस 1/x आपका 4 निकल आया। और ये देखिए जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। मैं देखिए यहाँ पर पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसा सॉल्व नहीं करना है। आपको पता है ना कि देखिए यहाँ पर अपने का 4 पावर है, आप प्लस कर दीजिए यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका रूट निकाल दीजिए। और उसके बाद फिर अगर आप 2 पावर में आ जाएंगे तो फिर आप क्या कर दीजिए, प्लस चाहिए माइनस चाहिए वो अपने को ध्यान देना है। तो माइनस का चाहिए तो माइनस करो 2, और अगर प्लस का चाहिए तो प्लस का 2 करो, क्योंकि -2ab और माइनस और +2ab वो a+b और a-b पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x की वैल्यू 4 आ गई। अब अपने को देखिए 3 पावर में जाना है, तो देखिए इसका क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यू करना है और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके क्या करना है, प्लस करना है। तो ये कितना आएगा, 64 आएगा, और ये कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 76 आपका आंसर होगा। तो 76 आपका सेकंड नंबर वाला आंसर होगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि देखिए अगर आपको 4 पावर में है, आपको 3 पावर में जाना है, तो सबसे पहले हमें 1 पावर में आना पड़ेगा। माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला तो देखिए हमने माइनस में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद देखिए हम 1 पावर में आके फिर हम 3 पावर में जाते हैं। डायरेक्ट आप 4 से देखिए 3 में नहीं जा पाएंगे, तो आपको देखिए ये पूरा सब कुछ आना चाहिए कि हम 4 पावर से पीछे कैसे आएंगे, फिर आगे कैसे जाएंगे, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखिए 4 पावर वाले क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में करा रखे हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए जब अपन क्या करते हैं, जब अपन 3 पावर में पहुंच जाते हैं और 2 पावर हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, तो देखिए हमें 6 पावर में जाना भी बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर अपने को 6 पावर में जाना है तो देखिए सबसे पहले अपने को या तो स्क्वायर कर दो या क्यू कर दो, स्क्वायर कर दो और फिर उसके बाद क्यू कर दो। ठीक है, तो आप 6 पावर में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस 1/x इक्वल कितना लिखा है अपना, ये लिखा है अपना 3। अब अपने को देखिए क्या पूछ रहा है, अपने को x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसको अब क्या लिख दीजिए, यहाँ का स्क्वायर हटा के और यहाँ पर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा सकते कि नहीं लगा सकते, बोलिए, लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं। अब हमने देखिए स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट लगा दिया। अब हमें देखिए 6 पावर में जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू कर दें और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए क्यू करेंगे फिर उसकी स्क्वायर करेंगे तो अपने आप 6 पावर हो जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम इसका क्यू करते हैं ना, तो क्यू करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, रूट x³ प्लस 1/x³ निकालते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x³ प्लस 1/x³ आ गया। तो देखिए यहां पर इसका क्यू करेंगे और इसमें से देखिए क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका क्यू करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 3√3 और माइनस का क्या आ जाएगा, 3√3। ये से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0। तो देखिए x³ प्लस 1/x³ आपका 0 आ गया। जब भी हमने क्यू किया तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। लेकिन हमें देखिए कितनी पावर में जाना है, 6 पावर में, तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए हम 6 पावर में पहुंच जाएंगे। और इसका स्क्वायर करोगे तो भैया देखो यहाँ तो कुछ है नहीं है, स्क्वायर करो और उसमें से देखिए क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 0 में से अगर -2 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए इस तरह से हम देखिए अगर हम 2 पावर से 2 पावर में पहुंच जाते हैं, 2 पावर से फिर 3 पावर में पहुंच जाते हैं, 3 के बाद हम 6 में भी पहुंच जाते हैं और फिर हम 8 में भी चले जाते हैं और हम 5, फिर उसके बाद 5 वाले अलग होते हैं, 5 वाले और 7 वाले हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। लेकिन देखिए अभी तक अपने जो पढ़ा है देखिए इनसे सारे क्वेश्चंस, और देखिए ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए कितना आसान हो गया, कॉन्सेप्ट अपने को पता थे तो सारा का सारा मामला आसान हो गया। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपका 6 पावर वाला आ गया। चलिए इसको और निपटा देते हैं। देखो अब देखिए अपने को यहां प्लस है, यहां देखिए प्लस है, प्लस माइनस का कोई दिक्कत है नहीं है। अपने को देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहले आप या तो स्क्वायर कर दो या क्यू कर दो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम क्यू कर देते हैं इसका। तो देखिए बाई क्यू प्लस 1/बाई क्यू निकलेगा। तो इसका क्यू करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, √5 का क्यूब, प्लस है तो क्या कर देंगे, -3 √5।
तो ये आ जाएगा आपका 5√5। इसका क्यों करेंगे √5 का, तो देखिए क्या आएगा 5√5 माइनस ये कितना आएगा 3√5। तो यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5√5 में से देखिए 3√5 जाएंगे ना तो क्या बचेगा 2√5। तो देखिए आपकी बाई की पावर 3 प्लस 1 बाई की पावर 3 की जो वैल्यू है वो आ गई 2√5 आ गई। अब अपने को देखिए इस क्यू तो अपन ने कर दिया, अपन क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, और जैसे ही देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये पावर जहां 3 है वहां कितनी हो जाएगी 6। तो देखिए हमें स्क्वायर करना आता है तो ये पावर 6 हो जाएगी, बाई की पावर 6 और 1 बाई की पावर 6। अब अपने को स्क्वायर करना है तो देखिए स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2√5 का स्क्वायर करेंगे और देखिए उसमें से देखिए अगर यहाँ प्लस है तो हमें क्या करना है माइनस का 2 करना है। तो देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √5 का करेंगे तो कितना आएगा 5 और माइनस का कितना आएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 20 और माइनस का 2, तो ये बनेगा आपका 18। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट नंबर वाला। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें देखिए पावर 6 में जाना है। देखिए ये आपका करंट देखिए 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन था एसएससी का। तो देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए अगर आप करेंगे ना तो बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए एक पावर से कहाँ जाना है आपको, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, 2 में, 3 में और उसके बाद 6 में, 8 में कैसे जाना है। अब इसके बाद देखिए आगे कुछ चीज़ें और होती हैं जो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अभी देखते हैं कुछ और अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर निकालना है और आपको कमेंट में आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा। और देखिए ये एसएससी सीएचएसएल और आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 6 पावर में कैसे जाते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, अब ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में आपको इसका आंसर देना है कि सही आंसर कौन सा होगा। चलिए, और देखिए आज की देखिए क्लास में सिर्फ इतना सा ही। तो देखिए हमने 3 पावर में कैसे जाते हैं, 6 में कैसे जाते हैं, ये आज क्लास में मैंने आपको बता दिया। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पूरी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है ना तो हमारे वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और देखिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।